नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है शेरसिंह के लघु कथा संग्रह समय चक्कर से लघु कथाएं। आज प्रस्तुत है दादी और पोता तथा दिल तो बच्चा है शीर्षक से दो लघु कथाएं। 2 वर्ष के पोते ने लाड़ में आकर अपनी उंगली दादी की आंख में घुसेड़ दी। तीखे लंबे नाखून ने आंख में मिर्च सी भर दी थी। बूढ़ी दादी ने पोते को गोद से उतार दिया। पोता हंसता खिलखिलाता एक और भागा। दादी अपनी बाईं आंख मलने सहलाने लगी। उसकी आंख से एकदम पानी बहना शुरू हुआ, पर बूढ़ी दादी को पोते की इस शरारत पर क्रोध नहीं आया। पोता उनके घर का इकलौता लड़का था, 4 बहनों में अकेला भाई, इसलिए सबका लाडला था। हर कोई उस पर अपनी जान छिड़कता था। इस कारण वो शरारती और जिद्दी हो गया था। अपनी आंख के बारे में दादी ने किसी को कुछ नहीं बताया। किसी ने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया था। दादी 2-3 दिन आंख की जलन सहन करती रही, लेकिन जलन सहन नहीं हो सकी तो चौथे दिन उसने बहू को आंख में देखने के लिए कहा। बहू, देखना तो मेरी बाईं आंख में जलन हो रही है। बहू ने देखा, आंख बिल्कुल लाल हो गई थी और सफेदी सी छाने लगी थी। उसने इस बारे घर में बताया तो सब बूढ़ी दादी को फटकारने लगे कि इतने दिन क्यों छिपा कर रखी थी। दूसरे दिन आंखों के डॉक्टर को दिखाई गई। डॉक्टर ने देखा आंख की काली पुतली पर सफेदी की परत पड़ने लग गई थी। डॉक्टर बार बार पूछ रहा था, किसी तिनकी या नुकीली चीज से लगी है अथवा धूल मिट्टी के कण आंख के अंदर तो नहीं घुस गए थे। बूढ़ी दादी का एक ही जवाब था, नहीं, अपने आप ही खराब हो गई। डॉक्टर इस तर्क को नहीं मान रहा था और बूढ़ी दादी अपने प्यारे पोते की कृत्य को बताकर सबकी नजरों में गिराना नहीं चाहती थी। ये थी लघु कथा दादी और पोता। अब सुनिए दिल तो बच्चा है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। कहाँ ढूंढूं, कहाँ खोजूं। जहाँ जहाँ उनके होने या बैठने के स्थान घर थे, मैंने सब जगह देख लिया था। मैं उनको एक छोटे बच्चे की तरह इधर उधर ढूंढते तलाशते हताश हो गई थी। बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, ये आज मुझे अच्छे से समझ आ गया था। 95 साल के दादाजी को मैं एक सुई को ढूंढने जैसा खोज रही थी। आज घर में परिवार का कोई अन्य सदस्य भी नहीं था। सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। बहू होने के कारण अतिरिक्त जिम्मेदारी का एहसास और बहुत चिंता महसूस हो रही थी। सभी मुझसे पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी। सुबह से दोपहर हो गई। दोपहर से दिन का ढलना शुरू हो चुका था। चिंता के मारे मेरी हालत खराब होती रही। सब मुझे ही दोष देंगे, ऋतु तुम एक बुजुर्ग तक का ध्यान नहीं रख पाई। इस प्रकार की टिप्पणियों और तानों की आवाजें जैसे मेरे कानों में गूंजती सी डराने लगी थी। लेकिन अपराह्न बाद मेरी जान में जान आई। दादाजी घर की ओर आते दिख गए। दादाजी, आप कहाँ चले गए थे? मेरी तो जान निकल गई थी। पास आए तो मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा। हाँ, मैं शहर को चला गया था। शहर को? पता है, आपने मुझे डरा दिया था। कैसे गए थे? बस से। दादाजी ने अपने पोपले मुंह से हंस रहे थे। शहर को? इतनी दूर? पता है, यहां से 9 किलोमीटर है। मुझे सचमुच डर लगा। कमजोर शरीर है और ऊपर से आप अक्सर बीमार रहते हैं। क्यों गए थे? आपने मुझे बताया नहीं। घर में सब लोग मुझे टोकते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे रहो, वैसे रहो, बस समझाते और डांटते रहते हैं। आज घर में कोई नहीं था तो मैं छिपकर बाजार को चला गया। कितना समय हो गया था, मैं शहर को गया नहीं था। दादाजी ने अपने पिच के गालों से हंसते हंसते एक छोटे बच्चे की तरह खुश होकर बता दिया। मैंने अपना माथा पकड़ा। बूढ़े फिर से कैसे बच्चे बन जाते हैं। मैं इस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करने लगी थी। प्रिय श्रोताओं, ये थे शेरसिंह के लघु कथा संग्रह समय चक्कर से 2 लघु कथाएं, दादी और पोता और दिल तो बच्चा है शीर्षक से।
आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ इसी संग्रह से कुछ और कहानियों के साथ। नमस्कार।